Good morning students, welcome to Hello Kids School. Now I am going to teach you class 9 chapter 1 Man and Environment. Okay, यहाँ पर हम मैन और environment के relationship के बारे में पढ़ने वाले हैं. Indian concept of environment. Since ancient times, detailed descriptions of the mutual relationship between man and nature are found in literature. Nature is represented in the form of mother in the Vedas. Okay, जब से एशियन टाइम से यानी कि जब से पुराने टाइम से मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप आया है, तब से जो हमारी लैंड है उसे क्या कहा जाता है? मदर कहा जाता है. ओके, भारत माता कहा जाता है ना. In the hope of having a healthy environment, man has maintained passionate relationship with the environment in his lifestyle. Okay, मैन क्या करता है? environment के साथ में passionate relationship को build करता है. His depth towards the environment is expressed in the form of sensitivity, honor, passion and safety. Man and environment are creators, नरिशर्स एंड सेवियर्स ऑफ ईच अदर. मैन और एनवायरनमेंट क्या है? एक दूसरे के क्रिएटर हैं, यानी एक दूसरे को बनाने वाले भी हैं, नरिश करने वाले यानी कि उसको पोषण देने वाले भी हैं, और सेवियर भी हैं यानी एक दूसरे को बचाने वाले भी. मैन और एनवायरनमेंट दोनों ही हैं. नाउ वी टॉक अबाउट नेचुरल and cultural environment. Environment is a broad term. By environment we mean all those conditions which are necessary for existence of living thing. Environment वो condition है जो कि हमारी लिविंग थिंग की लिविंगहुड के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी हमें जीने के लिए जो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो सब कहाँ पर मिलती हैं? हमें इन्वायरमेंट में मिलती हैं. Meaning of environment is all that surround us such as air, water, flora and fauna, the earth, the sun, the moon, the stars and the sky etc. The villages, cities, dams, roads etc. made by man are also part of environment. ये जो चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं वो क्या हो गई? सन, अर्थ, मून. और जो हमें मैन ने खुद बनाया वो सब क्या है? विलेजेस, सिटीज़, डैम्स, रोड. बट ये सब चीज़ें काय में आती हैं? इन्वायरमेंट में आती हैं. Natural or physical environment. This includes all natural elements in nature such as location, geomorphology, rocks, climate, vegetation, wildlife, minerals, water bodies, ocean etc. ओके, जो हमें नेचर के तौर पर मिल रहा है, और फिज़िकल वो क्या है? फिज़िकल इन्वायरमेंट है. ओके, जैसे हो गया वेजिटेशन यानी कि वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं, मिनरल्स जो हमें अर्थ के नीचे से मिलते हैं, वाटर बॉडीज़, ओशंस, ये सब क्या है? हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट है. देन कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट. द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट डेवलप्स ड्यू टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचुरल रिलेशनशिप. ओके, ये किस कल्चर इन्वायरमेंट किसका रिलेशनशिप बताता है? मैन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट का. दिस इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ क्रिएटेड, डेवलपमेंट एंड कंडक्टेड बाय मैन सच एज फार्मिंग. ओके, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लैंड के ऊपर फार्मिंग करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही है? इन्वायरमेंट से मिल रही है. लेकिन फार्मिंग कर कौन रहा है? एक मैन कर रहा है. तो ये किसका रिलेशनशिप है? मैन और इन्वायरमेंट का. Resources of natural environment. Nature has given many gifts to man for the fulfillment of his needs such as rocks, minerals, soil, rivers, plants and animals etc. मैन को environment में बहुत सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं जिससे वो अपनी डिमांड्स को या नीड्स को फुलफिल कर सकता है. द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्सेज इज एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू इकोनॉमी, लॉ, मॉरलिटी. ये सारी चीज़ें हमें किसने दे रखी हैं? एनवायरनमेंट ने दे रखी, ताकि हमारी जो लिविंग हुड है वो क्या हो सके? बेटर हो सके. व्हेन एनी फिजिकल थिंग और मैटर इज़ यूजफुल और वैल्यूएबल टू मैन इट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. रिसोर्स किसको कहते हैं? ऐसी कोई भी फिजिकल थिंग जो कि वैल्यूएबल है और यूज़फुल है यानी ज़रूरतमंद है. किसके लिए? मैन के लिए. तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं. रिसोर्सेज आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स. रिसोर्सेज जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड वन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज़ मैन मेड रिसोर्स.